हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज जेठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा और जानकारी। इस साल जेठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 8 जून 2025 को सुबह 7:17 पर होगी। इसका समापन 9 जून को सुबह 9:35 पर होगा। उदय तिथि के मुताबिक 8 जून को ही दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को साफ सुथरा करके एक चौकी रखें। इसी दिन महिलाएं परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए, विवाहित जीवन में सुखमय के लिए उपवास रखते हैं, जिनका पारण अगले दिन आपको सूर्य उदय के बाद किया जाता है। हालांकि इस तिथि की कन्याओं के लिए एक भी खास महत्व है। जानिए, मान्यता के हिसाब से इसी दिन प्रभु केवल जल चढ़ाने से ही मनचाहे वर पाने की कामना पूरी किए थे। यह मास हर माह की त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। आज जेठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो आपको स्वर्वत नक्षत्र के साथ साथ परिधि नक्षत्र और शिव योग का सहयोग भी बन रहे हैं। ऐसे में महाकाल का उपासना करने से सभी ग्रह से दोष मुक्त होगा और जीवन में सुख समृद्धि का योग निर्माण होगा। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। मंचित से पूरा कथा जरूर श्रवण करें। चैनल पर नए हैं तो कथा को जरूर सुन के सब्सक्राइब करें और कमेंट में माता पार्वती से भोले की जय जरूर। पावन परम भागीरथ तट के नीचे ऋषि समाज द्वारा विशाल घोषित योजना करवाए गए थे कि सभा में व्यास जी परम शिष्य पुराणोवत सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहां पधारे। सूत जी को आते देखकर सनकादिक मुनि 88,000 मुनियों ने खड़े होकर दंड पूर्वक प्रणाम किए। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषि को हृदय से लगाकर तथा आशीर्वाद दिए। विद्धव ऋषिगण और सर्व शिष्यों के आसन पर विराजमान हो गए। तब पूछे, हे सनकादिक ऋषि से पूछा गया, हे पूज्यवर महामते, कृपा यह बताइए कि कष्ट किस प्रकार दूर होगा, मंगल पद कष्ट विनाश का कब दूर होगा, किससे किए हैं और क्या फल होगा। सूत जी ने बोले, आप सभी शिव के भक्त परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं वर्तित मुनि मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। आज रविवार के दिन है तो रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में एक अति ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी सर्वधि संध्या स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा नहाने के लिए गए थे। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने चोर उसे घेर लिए और कहने लगे कि तुम मरोगे नहीं तो तुम अपने पिता का गुना धन के बराबर हमें बताओ। बालक ने दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यधिक दुखी दीन हूँ, हमारे पास कोई धन नहीं है। तब चारों ओर से कहने लगी कि तेरे इस पोटली में मैंने बांधा देखा है, इस पोटली में क्या है, हमें बताओ, नहीं तो तुम्हें मारकर यहीं पे फेंक दूंगा, नष्ट कर दूंगा, कोई नहीं तुम्हें काम आएगा। उस बालक ने कहने लगे, हमें छोड़ दो, हम एक निर्दोष प्राणी एवं ब्राह्मण हैं, हमें अति दीन दुखी हूँ, मैं इस गंगा स्नान के तट पर आए थे। बालक ने निरोध संकोच से कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी दी है। यह सुनकर चारों ओर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत दीन दुखी है, मनुष्य है, अतः हम किसी और को ढूंढते हैं। इतना कहकर चोर ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते चलते हुए एक नगर पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वहाँ बालक
उसी बरगद के वृक्ष के छाये में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चारों ओर खेते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गया और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गया। राजा ने उस कारागार में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी ने लड़का जब घर नहीं लौटा तब उस अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव को मन ही मन अपने पुत्र की कुशल की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसके ब्राह्मणी का पुत्र का प्रार्थना सुन लिए, स्वीकार कर लिए। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः छोड़ दो, अन्यथा उनका सारा राजपाट भस्म कर देंगे और नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार बालक को कारागार से मुक्ति कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृथा सुनकर राजा ने उसे सिपाहियों को उस बालक को घर भेज दिया और उसके माता पिता का दरबारे में बुलाकर उसे माता पिता का बहुत सी भयभीत हो गए। राजा ने उसे भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव का दान दिया, जिससे उसकी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करते हैं वह सुखपूर्वक और निरोग होकर रहते हैं। इस कथा को सुनने से जीवन व्यतीत होता है तथा उसके सुखपूर्वक जीवन में खुशहाली आती है। बोलिए भगवान महादेव की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए आरती। जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मे प्रभु जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिवी ओमकारा, एकानंदी चतुरानंद पंचानंदी राधे, हंसासनि गरुड़ासनि विषवाहन छाजे। जय शिव ओमकारा, 2 भुजी 4 चतुर्भुज 10 भुजी अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी, चंदन मिगमग शोभे, भोले शुभकारी। जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे, सनिकाधिक ब्रह्मादिक भूताधिक संगे। जय शिव ओमकारा, करिके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, हो बाबा चक्र त्रिशूल धरिता, जग करिता जग भरिता, जग सहा करिता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानत अभिवेखा, वर्णाक्षर में ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी जानित अभिवेखा। जय शिवी ओमकारा, वर्णाक्षरी में शोभित ये तीनों एका, हो बाबा ये तीनों एका। त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई नैरी गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिवी ओमकारा, हो बाबा हरे हरे। जय शिवी ओमकारा, बोलिए हर हर महादेव, भोला बाबा माता पार्वती की जय। मेरा रवि प्रदोष व्रत की कथा और आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ